So this is the fourth video of series of question answer and exercise. So today we will do the exercise and question answer of which chapter? Chapter 2, the imaginary lines, latitude and longitude. आज हम करेंगे latitude longitude के question answer भी करेंगे प्लस सारी की सारी exercise भी करेंगे. तो चलो start करते हैं. So first question is, what are latitudes? Name 4 important latitudes. The latitudes are imaginary lines that are drawn parallel to equator. They run in east-west direction. Here east west और लिखना है. यहाँ पर क्या आएगा बच्चा लोग? वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. तो यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे? वेस्ट डायरेक्शन, है ना. 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. चलो, वैसे तो इस चैप्टर का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर कुछ बच्चों के लिए मैं यहीं बता देती हूँ. देखो, ये होता है हमारी अर्थ. बीच से जो लाइन गई है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन गई है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लैटिट्यूड्स. क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. तो 0 डिग्री अगर इक्वेटर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ. इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और ये नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री क्या हो जाएगी? 23.5 पर क्या हो जाएगी? साउथ. क्लियर है. उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की, तो इसकी डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल की डिग्री है 66.5 डिग्री साउथ. फिर से मैं बताती हूँ. ये अर्थ बनाई मैंने, ये अर्थ के बीचों बीच बनाया इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. साउथ में क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. 66 डिग्री पे आपको नॉर्थ में क्या मिलेगा? आर्कटिक सर्कल. वहीं पर 66.5 डिग्री में साउथ पोल पे आपको क्या मिलेगा? एंटार्क्टिक सर्कल. ओके. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस बताना है. तो लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी बोलते हैं. लैटिट्यूड्स आर नोन एज पैरेलल्स, लॉन्गिट्यूड आर नोन एज मेरिडियंस. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस है द लेंथ ऑफ लाइन्स आर डिफरेंट. लैटिट्यूडनल लाइन्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है. क्लियर होगी बात? यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे लेंथ आपको कम मिलती जाएगी और पोल्स पे आके तो सिर्फ ये एक डॉट बचता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है. द लेंथ ऑफ लाइन्स आर सेम. लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स की लेंथ हमेशा सेम होती है. मैंने लॉन्गिट्यूडनल लाइन नहीं बताई ना, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं. लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट और लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लैटिट्यूड है. क्या है? लैटिट्यूड. और नॉर्थ टू साउथ क्या होती है? लॉन्गिट्यूड. तो ये लाइनें हमेशा सेम रहेंगी. कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी और सेमी सर्कल रहेंगी. जैसे लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं बच्चा? पैरेलल. पर लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? सेमी सर्कल लाइंस. क्या होती हैं? सेमी सर्कल लाइंस. चलो, इसका वीडियो आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा. लैटिट्यूड का नंबर कितना है? 181. लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना है? 360. लैटिट्यूड क्या डिफाइन करते हैं? हीट जोन. क्या डिफाइन करते हैं? हीट जोन. और टाइम जोन को डिसाइड कौन करता है? कौन करता है? लॉन्गिट्यूड. ठीक है. लैटिट्यूड हीट जोन, लॉन्गिट्यूड टाइम जोन. लैटिट्यूड की लाइन है 181, लॉन्गिट्यूड की लाइन है 360. अब जो लैटिट्यूड है ये क्या है बेटा? पैरेलल लाइन से तो किसी भी पॉइंट पे मिलते नहीं हैं, दे नेवर मीट एनीवेयर. बट लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सेमी सर्कल्स हैं, तो इसलिए वो एक पॉइंट पे मिल जाते हैं. चलो, अब आप एक बार मेरे साथ रीडिंग करो. द लेंथ ऑफ लाइन्स आर डिफरेंट, द लेंथ ऑफ लाइन आर सेम. इट क्लासीफाई हीट जोन, इट क्लासीफाई टाइम जोन. There are 181 latitude, there are 360 longitude. The lines are parallel that can never meet. The meridians are longitude that meet at poles. Okay? I hope this much is very clear to you. If not, और अगर इस फॉर्मेट में कोई चेंज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना. ठीक है. Now what is prime meridian? The prime meridian is an imaginary line that similar to equator. जैसे
नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली लाइन क्या है? इक्वेटर 0 डिग्री। वैसे ही ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करने वाली लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री मेरिडियन। क्या क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। ये वो लाइन है जो ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करती है, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी? इक्वेटर। चलो, सो द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज सिमिलर टू इक्वेटर विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। इट्स रेफर टू ग्रीनविच मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन? क्योंकि यहाँ से जब ये पास होती है कि लंदन, इंग्लैंड का लंदन कैपिटल और लंदन का भी एक विलेज जिसका नाम है ग्रीनविच, वहाँ से ये पास होती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी की जितनी भी मेरिडियन है उन सबको प्राइम मेरिडियन से ही मेजर किया जाता है। अब व्हाट इज़ ग्रिड? ग्रिड मैं बताऊँ आपको। जैसे ये रहा अर्थ, ये रहे लैटिट्यूड्स और ये रहे लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड और यार बहुत ही गंदा बना है, 1 मिनट, हाँ अच्छे से बनाते हैं। A network of lines formed by the lines of latitude and longitude is called grid. वो नेटवर्क लाइंस का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाते हैं उसको ग्रिड बोलते हैं। अब देखो मैं ग्रिड बना के बताती हूँ, है ना। जैसे ये अर्थ है, ये गए लैटिट्यूड्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये रहे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कौन सी डायरेक्शन बच्चा लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो ग्रिड बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ना स्क्वायर स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, इन स्क्वायर्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ग्रिड, ठीक है। तो लाइंस, ग्रिड की लाइंस कौन बनाता है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हमको बतानी है इंटरनेशनल डेट लाइन की इम्पोर्टेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन्स लाइज इन द फैक्ट दैट द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट यू गेन अ डे, इफ़ यू क्रॉस टूवर्ड्स द वेस्ट यू लॉज अ डे और सब्ट्रैक्ट अ डे। अब समझते हैं हम कि इंटरनेशनल डेट जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, उसके पीछे से एक लाइन गई है जिसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे हमारा टाइम कैलकुलेट होता है जो 0 डिग्री है, और ये वाली जो लाइन है जो इसके जस्ट पीछे से पैसिफिक ओशन से गई है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को क्रॉस करने पे आपका डे और डेट चेंज हो जाता है। ये अर्थ कहाँ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डेट, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है कि हाउ ग्रिड इज़ यूज़फुल। ग्रिड हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? ठीक है, ग्रिड्स आर यूज़फुल एज दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप। मैप में किसी जगह को लोकेट करना है तो ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड meet their intersection is where the place is located, okay। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks। The two end points of axis of the earth are called poles, ठीक है। जो हमारे अर्थ की जो एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास होती है वो कहाँ पर? उसके एंड को हम क्या बोलते हैं? पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे कौन सी लाइन है? मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन आंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री हाफ साउथ में अगर पूछ लेती है मैम यहाँ चेंज करके तो आप क्या लिखोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट सर्कल किसको बोलते हैं? इक्वेटर इज नोन एज ग्रेट सर्कल। ये जो अर्थ है, अर्थ के बीच से जो लाइन जाती है 0 डिग्री इक्वेटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। और लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ये क्या भी है? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड भी यही है, ठीक है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर, ग्रेट सर्कल। इक्वेटर 0 डिग्री लाइन विच डिवाइड ईस्ट नॉर्थ टू साउथ इज ऑल्सो इक्वेटर, ठीक है। अब वो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, मैंने आपको बताया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली लाइनों को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लॉन्गिट्यूड्स।
अब ग्रीनविच नियर लंदन से कौन सी लाइन गई है, कौन सा मेरिडियन पास हुआ है, कौन सा लॉन्गिट्यूड पास हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच। ठीक है, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड एंड ग्रीनविच। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द कॉलम। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चा लोग, मैच द कॉलम। ठीक है, तो मैच द कॉलम में फर्स्ट है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन है जो किस डायरेक्शन से किस में जाती है, ईस्ट से वेस्ट में। अगर यहाँ पर लॉन्गिट्यूड होता तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। इक्वेटर क्या है बच्चा लोग, डिवाइड द अर्थ इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ग्रिड्स क्या है, नेटवर्क फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे, मेरिडियन मीन्स मिड डे। चलो, ग्लोब स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, latitude imaginary lines running from east to west, equator divide the earth into northern and southern hemisphere, grids a network of lines formed by latitude and longitude, meridian means midday। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ दिस डू वी फाइंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एटलस। एटलस के एंड में क्या होता है, कॉन्टिनेंट हो नहीं सकता, तो क्या कंटेंट्स होते हैं, सॉरी कंटेंट नहीं है, क्या आएगा बच्चा, इंडेक्स। क्या होता है, इंडेक्स। एंड में क्या होता है, इंडेक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विथ 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, ऐसे इसके पीछे वाली लाइन भी करती है। ठीक है, ये कंटेंट्स हैं, हाँ वो गलती से कॉन्टिनेंट बोल दिया मैंने। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो किसको बोलते हैं, 180 डिग्री मेरिडियन जो ईस्ट भी है और जो वेस्ट भी है, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, हमने देखा था लैटिट्यूड वो लाइन्स हैं जो कभी भी मिलती नहीं हैं, लैटिट्यूड्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो कौन सी वो लाइन है जो पोल्स पे मिल जाती हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीट एट पोल, ये देखो नॉर्थ पोल पे भी मिल रही है, साउथ पोल पे भी, नॉर्थ पोल पे भी, साउथ पोल पे। विच ऑफ दिस लाइन हेल्प टू कैलकुलेट टाइम। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का यूज़ मैंने बताया था ना, टाइम कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, ना कि लैटिट्यूड्स। चलो, अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, अनस्क्रैम्बल्स। हाफ अ स्पेयर हेमिस्फीयर, हाफ अ स्पेयर हेमिस्फीयर, इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगेन लैटिट्यूड। दोबारा गई एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है बच्चा लोग, इक्वेटर। ठीक है, मिड डे का मतलब आपने यहाँ भी पढ़ा था, मिड डे, मैच द कॉलम में मिड डे मीन्स मेरिडियन, और इट्स मेन प्राइम। प्राइम का दूसरा मीनिंग क्या होता है, मेन। हाफ अ स्पेयर हेमिस्फीयर, वो लाइन जो इससे वेस्ट आती है, लैटिट्यूड। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, ग्रेट सर्कल। 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर। मिड डे मीन्स मेरिडियन, इट मीन्स प्राइम, प्राइम मीन्स मेन।